और बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे जनसंवाद। जी हां, भजन लाल शर्मा करेंगे चर्चा, बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत करेंगे बातचीत और आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शर्मा करेंगे चर्चा। जयपुर के होटल शकून में होगा ये पूरा भव्य कार्यक्रम, जहां आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के साथ भी होगी चर्चा। ये जयपुर से सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। शाम 7 बजे शर्मा चर्चा करने वाले हैं। जयपुर के होटल शकून में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। और वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूर्ण करने की मंशा से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट के जिला स्तरीय समिट का शुक्रवार को डूंगरपुर जिले में आयोजन होगा, जिसमें 63 उद्यमियों ने 1149.23 करोड़ रुपए की निवेश के लिए एमओयू किए। जिला प्रशासन, उद्योग विभाग और रिको के संयुक्त तत्वाधान में एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र शर्मा, प्रवासी राजस्थानी उद्यमी विनोद जोशी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट के लिए किए गए एमओयू के लिए निवेशकों को आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और जिले में विकास को नए आयाम देने के लिए प्रशासन औद्योगिक इकाइयों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। इस मौके पर उन्होंने डूंगरपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस निवेश से जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। और वहीं बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और वहीं राजस्थान के 7 विधानसभा में आगामी उपचुनाव में भी सभी सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। और इसी के साथ डॉक्टर चतुर्वेदी ने सदस्यता अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और इससे बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। वहीं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि उपचुनाव वाली सभी 7 सीटों से पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 1 सीट थी और 6 सीटों पर कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के जनप्रतिनिधियों चुने गए थे। बीजेपी अपनी 1 सीट पर तो जीत दर्ज कराएगी ही और इसके साथ ही शेष 6 सीटों पर भी कमल खिलाकर अपने खाते में डालेगी। और कृषि शासन सचिव एवं उद्यानिकी राजन विशाल और कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने उद्यान विभाग की ओर से स्थापित पॉली हाउस और सोलर पंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषकों ने बताया कि पहले इस भूमि का उपयोग पशुओं के चरागाह के रूप में किया जाता था। जानकारी और प्रशिक्षण के बाद पॉली हाउस लगाया। पॉली हाउस लगाने से खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है, जिससे कृषकों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है। वहीं शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफपीओ का निर्माण कर किसानों को लाभ पहुंचाए, ताकि उचित दर पर आदान उपलब्ध होने से उत्पादन में लागत कम होगी। इस दौरान निरीक्षण से कृषि अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुवरलाल जाट और सहित बांसवाड़ा के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि पॉली हाउस और सोलर पंप का जो है जायजा लिया गया और जायजा लेकर देखिए तस्वीरें पे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीर बांसवाड़ा से आ रही है, जहां पॉली हाउस और सोलर पंप का जायजा लिया गया है। तमाम यहां पर लोग मौजूद हैं और इसी के साथ साथ ये जायजा के और निरीक्षण की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बांसवाड़ा से सीधे ये तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पॉली हाउस और सोलर पंप का देखिए जायजा लिया गया है, निरीक्षण किया गया और इसी के साथ साथ जो है खेतों का भी निरीक्षण किया गया है। जो बांसवाड़ा जिले में खेत है उसका निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में खेतों का निरीक्षण किया गया है, उसकी देखरेख कैसे हो रही है, क्या कुछ उत्पादन की प्रक्रिया है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कृषि आयुक्त ने किसानों से बातचीत की है, जायजा लिया और निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। और वही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण की
ओर से करवाए जा रहे सतलाना माधोपुरा तिराहा राजौर गांव सड़क तक निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन किया। बता दें कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 6.5 किलोमीटर तक का सड़क निर्माण कार्य 2.70 करोड़ की लागत से करवाया जा रहा है। इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ राज्य में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखकर अवसंरचनात्मक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में तीव्र और औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और वहीं विश्व पशु कल्याण दिवस प्रदेश में अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर शुक्रवार को जयपुर में टोंक रोड स्थित गौ सेवा संघ दुर्गापुर गौशाला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने गायों को हरा चारा, गुड़ और पशु आहार खिलाकर किया। इस मौके पर शासन सचिव ने कहा कि पशु न केवल हमारे परिस्थितियों तंत्र का हिस्सा है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पशु के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और दया भाव रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे पशुओं के प्रति दया भाव रखें। पशुओं के संदर्भ में किए जाने वाले सभी कल्याणकारी कार्य समाज सेवा के रूप में है। इसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी फैलाया जाना चाहिए और इसे प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और भीम विधायक हरि सिंह रावत ने शुक्रवार को राजसमंद जिले के भीम में 68वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के उत्साह और क्षमता की सराहना करते हुए फिटनेस से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक हर क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए आह्वान किया। और वहीं मंत्री राठौर ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति देश का भविष्य है और उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए फिटनेस का विशेष महत्व है। उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वस्थ और फिट युवा ही समाज की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। और जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 6 में झोटवाड़ा आरोपी परियोजना में आ रहे अवरोधकों को मकानों, दुकानों और अन्य अवैध निर्माण, कब्जे, अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इसको लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 6 के क्षेत्राधिकारी अवस्थित झोटवाड़ा आरोपी परियोजना में आ रहे 9 मकानों, 8 दुकानें और बाउंड्री वॉल, अन्य अवैध निर्माण, कब्जे, अतिक्रमणों और अवरोधक को जोन 6 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया और आरोपी परियोजना की रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। और अन्य क्षेत्र के नसिया तिराहे स्थित निजी क्लिनिक में शुक्रवार को 14 माह के मासूम बच्चे के इलाज से हुई मौत के बाद चिकित्सा विभाग ने दवा उपकरण आदि जब्त कर निजी क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई की है। वहीं रेडी सीएचसी प्रभारी ने अवैध क्लिनिक पर 4 लैबों के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करवाया है। वहीं बीसीएमएचओ डॉक्टर रामस्वरूप मीना ने बताया कि नसिया चौराहा स्थित निजी क्लिनिक की ओर से एक 14 माह के बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके कुछ समय बाद वो मर गया। घटना की जानकारी पर रेडी बीसीएमएचओ ने 4 सदस्यीय दल से बच्चे के मरने की घटना की जांच करवाई है और जांच के दौरान परिजनों ने कृष्णा चाइल्ड हॉस्पिटल पर गलत इलाज का आरोप लगाया और जांच रिपोर्ट के बाद रेडी बीसीएमओएचओ डॉक्टर आरएस मीणा ने रेडी तहसीलदार के साथ मिलकर निजी क्लिनिक के सामान को सीज कर थाने को सुपुर्द किया। वहीं इस दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर विष्णु शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, घनश्याम शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं लैबों की सीज की कार्रवाई भी की जाएगी। कृष्णा चाइल्ड हॉस्पिटल रेनी में कार्रवाई की गई, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर साहब अलवर से विष्णु शर्मा जी आए हैं। साथ में हमारी टीम में डॉक्टर दीपक शर्मा जी हैं और हमारे तहसीलदार साहब कैलाश जी मेहरा जी हैं और मेडिकल टीम है साथ में। और यहाँ पर जो है दवाओं की कार्रवाई जारी है। जब्ती की कार्रवाई लगातार हो रही है। जो भी दवाएं हैं वो जब्त की जा रही हैं और जब्त होने के बाद में रेनी
पुलिस थाने में रिपोर्ट जो है जाएगी, वहाँ सुपुर्दगी दी जाएगी। और वही कोटपुतली बहरोड जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निबराना के प्रांगण में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के 68वें राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान वन और पर्यावरण मंत्री ने कहा कि देश में एकलव्य, अर्जुन करण, पृथ्वीराज चौहान जैसे धुरंधर तीरंदाज हुए हैं जिनका नाम इतिहास में अमिट है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी तीरंदाजी में विश्व में अपना नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने खेल का लक्ष्य निर्धारित कर खेले तो सफलता उनके कदम चूमेगी। साथ ही उन्होंने राज्य के कई जिलों से आए खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की बात कही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कोटपुतली बहरोड जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमराना के प्रांगण में 17 और 19 वर्ष की आयु के 68वें राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का देखिए उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की है। बता दें, इस दौरान वन और पर्यावरण मंत्री ने कहा कि देश में एकलव्य, अर्जुन करण, पृथ्वीराज चौहान जैसे धुरंधर तीरंदाज हुए हैं जिनका नाम इतिहास में अमिट है। वहीं राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी तीरंदाजी में विश्व में अपना नाम कमाया है और उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने खेल का लक्ष्य निर्धारित कर खेले तो सफलता उनके कदम चूमेगी। और साथ ही उन्होंने राज्य के कई जिलों से आए खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की बात कही है। और जयपुर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत 4 अक्टूबर से आगामी 10 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जयपुर इकाई की ओर से मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का फीता बांधकर शुभारंभ किया गया। तो वही कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा, अधीक्षक डॉक्टर ललित बत्रा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक त्यागी, डॉक्टर सुरेश गुप्ता समेत नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे। और इसी के साथ कार्यक्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के बारे में जानकारी दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जयपुर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत 4 अक्टूबर से आगामी 10 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जयपुर इकाई की ओर से मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का फीता बांधकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा, अधीक्षक डॉक्टर ललित बत्रा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक त्यागी, डॉक्टर सुरेश गुप्ता समेत नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहा। साथ ही कार्यक्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के बारे में जानकारी दी। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होंगे, जिसमें जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश रहे मौजूद। तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, जहां तमाम अधिकारी देखिए मौजूद हैं। और ये जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। और ये जो कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को होने वाले हैं। और इस बीच पूरे कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी की भी मौजूदगी है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश इस पूरे कार्यक्रम में मौजूदगी के साथ शोभा बढ़ाते हुए नजर आए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत 4 अक्टूबर से आगामी 10 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत जयपुर इकाई की ओर से मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का फीता बांधकर शुभारंभ किया गया है। और वहीं बांदीकुई शहर में फायरिंग करने से 2 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद बांदीकुई पुलिस प्रशासन और स्थानीय विधायक भागचंद टांकड़ा मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच बसवा रोड अंबेडकर सर्किल पर बेखौफ अज्ञात बदमाश 3 जगह वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। और इस दौरान कार की चाबी नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। और वहीं दूसरी घटना पंडितपुरा में घटित हुई, जिसमें बाइक पे युवक के सिर पर अज्ञात बदमाशों ने कट्टे से वार कर दिया और बाइक छीनने का प्रयास किया। फिलहाल दोनों घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बांदीकुई शहर में फायरिंग करने से देखिए 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद बांदीकुई पुलिस प्रशासन और स्थानीय विधायक भागचंद टाकड़ा मौके पर पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि शहर के बीचों बीच जो है बसवा रोड अंबेडकर सर्किल पर बेखौफ अज्ञात बदमाश 3 जगह वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। और इस दौरान कार की चाबी नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां ये पूरी घटना पंडितपुरा में घटित हुई है, जिसमें बाइक युवक के सिर पर अज्ञात बदमाशों ने कई बार कर दिया। काम करके घर जा रहा था तो 4 जने आए। कौन सा गाँव है तेरा? अनंतपुरा। अनंतपुरा जा रहा था तू पंडितपुरा से?
बांधे को इसे घर जा रहा था नथपुरा पंडितपुरा होकर। पंडितपुरा स्कूल के पास में 4 जने आए, मोटरसाइकिल से गाड़ी आगे लगा के सीधी बिंदु की मतलब मेरे माथे में मारी है। और फिर उसके बाद में चाबी छीनने को, चाबी मैंने नहीं दी लेकिन जेब में के फर्श लेके चिल्लाने लग गया, फिर छोड़ के भग गए फर्श में से। और इस बीच सुमेरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरी की घटना सामने आई है। जी हां, थाना क्षेत्र के नोभी गांव में चोरों ने 4 मकानों को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर सुमेरपुर से बता रहे हैं, जहां चारों मकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में ये जो मकान मालिक रहते हैं, मकान मालिक के घर पर आने के बाद पता लगेगा कि घर में कितनी चोरी हुई है। फिलहाल चोरों ने हजारीमल, देवाराम, भंवरलाल, हरिशंकर ब्राह्मण के मकानों को निशाना बनाया। घरों से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी की मिल रही है जानकारी। फिलहाल ग्रामीणों की ओर से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। पूर्व में भी गांव में कई चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। नोई ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 2 की ये पूरी घटना आपको बता रहे, जहां थाना क्षेत्र के नोवी गांव में चोरों ने 4 मकानों को निशाना बनाया है और चारों मकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सोने चांदी की भी देखिए ये खबर सामने आ रही है कि चोरी हुई है। हालांकि जो मकान मालिक है वो घर पर आने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी चोरी हुई है, क्योंकि जो मालिक है वो गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जयपुर के करौली जिले में करीब 1 सप्ताह पहले मंड रायल थाना क्षेत्र से 11वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि घटना के संबंध में थाना मंड रायल निवासी 11वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दी कि 25 सितंबर की रात को उसकी बेटी नहीं मिल रही है। उसे जानकारी मिली है कि कुछ समय से आरोपी अपनी मध्य प्रदेश नंबर की बाइक से उनके घर के आसपास और कस्बे में चक्कर काटता रहता है और आरोपी उनकी बेटी को बहला फुसलाकर और धमकियां देकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भ्रष्टाचार के जरिए बहुत बड़ा घोटाला कर फर्जी डॉक्टर बनाने और लाखों रुपए की रिश्वत लेकर डॉक्टर को सर्टिफिकेट जारी करने वाले आरएमसी के रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप लगाया है। खाचरियावास ने बताया कि इतना संगीन अपराध करने वाले राजेश शर्मा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार में बड़े स्तर पर आरएमसी के इस घोटाले को दबाने के लिए राजेश शर्मा को सिर्फ एपीओ किया गया। खाचरियावास ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है। मेडिकल में घोटाला होना, घोटाले में करोड़ों का लेन देन होना और एक रजिस्ट्रार के द्वारा पैसे लेकर डॉक्टर को सर्टिफिकेट जारी कर देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। राज्य की बीजेपी सरकार को यह बताना चाहिए कि राजेश शर्मा को किसके इशारे पर बचाएगी और इतने बड़े घोटाले पर राज्य की बीजेपी सरकार पर्दा क्यों डालना चाहती है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। फर्जी डॉक्टर बनने के इस घोटाले की पूर्ण जांच करने के लिए रजिस्ट्रार राजेश शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करके पूरे घोटाले की सच्चाई सामने लानी चाहिए। और राजगढ़ कस्बे में कला संगम की तरफ से गांधी पार्क स्थित नवीन रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ देर रात्रि गणेश पूजन के साथ विधिवत रूप से हुआ। कला संगम के अध्यक्ष ब्रजेंद्र अवस्थी ने बताया कि प्रथम दिन गणेश पूजन और आरती बंदन व नारद मोह का कलाकारों ने मंचन किया। उन्होंने बताया कि श्रीराम जन्म गिरजा पूजन व पुष्प वाटिका का मंचन हुआ। रामलीला को आकर्षक केंद्र बनाने के लिए नवीनतम रूप से रंगमंच पर कलाकारों की तरफ से मंचन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और मानसून सत्र 2024 के दौरान कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देशन में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों ने 287 रेस्क्यू ऑपरेशन पर 606 व्यक्तियों के साथ 115 बेजुबानों पशुओं को जो है सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी नालों में पानी के तेज बहाव में बहे एवं कुओं बावड़ियों आदि में डूबे 235 व्यक्तियों के शवों को तलाश करने में सफलता हासिल की है। एसडीआरएफ के कमांडेंट सिसोदिया ने बताया कि राज्य में संभावित वर्षा एवं बाढ़ से होने वाली आपदा की स्थिति में आपदा राहत एवं बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा
जबकि 7 बल्कगंज मुख्यालय पर स्थित 8 कंपनियों की 51 रेस्क्यू टीमों को 31 जिलों में नियोजित किया गया और इन रेस्क्यू टीमों द्वारा 25 जून से 4 नवंबर 2024 तक उनके निर्देशन में कुल 287 रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम दिया। और वहीं बांदीकुई रेल मार्ग में मध्य स्थित सुरेरा फाटक के पास बीते बुधवार को ट्रेन के कट जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई थी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्तगी के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसकी शिनाख्त आज गांव बबेरी निवासी रामफूल मीना पुत्र मूलचंद मीना के रूप में हुई है। एएसआई सूरजमल ने बताया कि गत 2 अक्टूबर को फोन से सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति सुरेरा फाटक के पास ट्रेन से एक व्यक्ति कट गया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त बबेली निवासी रामफूल पुत्र मूलचंद मीना के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 2/10/24 को जरिए इन्फॉर्मेशन मिली कि सुरेश फाटक के पास एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया है। इतला पर पोस्टल मुकेश को मौके पर भेजा गया, जो डेड बॉडी को स्टेशन मास्टर द्वारा बसुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया था। तो डेड बॉडी को उसको बसुआ रेलवे स्टेशन के लाकर सीएससी राजगढ़ के मुद्दा घर में रखवाई गई। जिस अज्ञात डेड बॉडी की परिजनों की सूचना है तो समाचार पत्रों में दाखिल करवाया गया, जो कल दिनांक 3/10/24 को बबेली से मालूमात पड़ा कि मृतक बबेली का रहने वाला है, जिसका नाम रामफूल सनोव मूलचंद मीना निवासी बबेली के रूप में इसकी पहचान हुई, जो बाद पोस्टमार्टम डेड बॉडी के परिजनों को सुपुर्द किया है। और बारां जिले की छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने आरोपी रामस्वरूप मीणापुत्र मोहनलाल निवासी गुराड़ी को गिरफ्तार कर उसके पास से 233 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त की है। जब्त स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। और एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और सीओ जयप्रकाश अटल के सुपरविजन में एसएचओ छिपा बड़ौद कल्याण सिंह मैटिन द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामस्वरूप मीणा को 233 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया है। और एसपी चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अपने मकान में स्मैक बनाने व बेचने का काम करता है। सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपी रामस्वरूप मीणा को गिरफ्तार कर 233 ग्राम स्मैक व स्मैक बनाने के उपकरण जब्त किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।